हेलो एवरीवन, मैं गजेंद्र सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का एलएस एजुकेशन पॉइंट में। आज की ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक गाउस के नियम के बारे में। तो आइए समझते हैं गाउस का नियम क्या कहता है। देखो, गाउस के नियम के अनुसार निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ओके, तो देखो इसका कथन क्या है। निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अगर गाउस के नियम को गणितीय रूप में लिखें तो आप कैसे लिखेंगे। फाई जो कि क्या है, विद्युत फ्लक्स, और किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ओके, अब देखो यहां पर 4 पाई से इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो क्या बनेगा, 4 पाई सिग्मा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, के बराबर, और के होता है यहां पर स्थिर विद्युत नियतांक। तो फाई की वैल्यू को हम 4 पाई के सिग्मा क्यू से भी लिख सकते हैं। अब देखो ये लिखने की वजह क्या है, ये लिखने की वजह है कि अगर न्यूमेरिकल में आपका इससे आसानी से सोल्व होता है तो इससे सोल्व करेंगे, और इससे आसानी से सोल्व होता है तो इससे सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो कि कैलकुलेशन के हिसाब से आसान रहता है। ओके, अब देखो यहां पर सिग्मा क्यू की बात करें तो सिग्मा क्यू क्या है, पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, और इसका मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये राजस्थान बोर्ड में एक बार अवसद में पूछा था कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, तो कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो आगे बात करें, अगर इस नियम को हम माध्यम के लिए लिखें, किसी पर्टिकुलर माध्यम के लिए इसको लिखें, तो इसको कैसे लिखेंगे, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता, इसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन, और ये क्या है, यहां पर माध्यम की विद्युतशीलता है। अब देखो हमने देखा था कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, और आपेक्षिक विद्युतशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन आर से। तो यहां से माध्यम की विद्युतशीलता का मान कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ओके, अब देखो यहां पर एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता अलग अलग माध्यम के लिए कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो अलग अलग माध्यम में पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। अगर बात करें वायु की, तो वायु के लिए एप्सिलॉन आर लगभग बराबर 1 होता है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो होती है कितनी, 1.0006, या कह सकते हैं कितना, लगभग बराबर 1 होता है। तो यहां पर अगर एप्सिलॉन आर को हम वायु के लिए 1 लिखें तो ये कितना बनेगा, वायु के लिए सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनेगा। ओके, जो कि निर्वात में पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के बराबर है। तो हम इस नियम को, गाउस के नियम को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि वायु या निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। वायु या निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके।